Hello my cuties, welcome back to my YouTube channel or welcome to my new video. So finally I'm back with my another super productive study vlog, and as we all know that our board is within a month, so we cannot procrastinate anymore. And of course this video is going to be a super productive cause why not भाई, क्योंकि बोर्ड बहुत ही ज़्यादा पास है एंड या तो हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो आज मैं करूँगी हिस्ट्री का 10 years। आज का व्लॉग ये नहीं है, ये कल और परसों का और आज का 3 दिन का कंबाइनिंग व्लॉग है। सो आई टेल यू दैट व्हाट डिड आई स्टडी इन दिस 3 days। एंड इस वीडियो में मैं तुम लोग को ये भी बताऊंगी कि मैं इंग्लिश में क्या करने वाली हूँ एंड हिस्ट्री में मैंने सब कुछ कैसे करा। आई लेट यू नो एवरीथिंग about my history, civics and geography preparation plus English। एंड आई जस्ट सेड इन माई प्रीवियस वीडियो कि जैसे ही मेरा हिस्ट्री एंड सिविक्स का सिलेबस खत्म होगा तो एक दिन बैठ के पहले मैं इसे रिवीजन करूँगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं PYQs पर जाऊँगी ना तो मेरे को पक्का पता था भाई कि मैं तो भूल ही जाऊँगी, क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स मेरे दिमाग में टिकता ही नहीं है। इसलिए मैं ना यहाँ पे अपने शॉर्ट्स रिवाइज कर रही थी। मैं ये शॉर्ट्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने माइंड मैप से बनाया था एंड माइंड मैप पर सर ने कोई ऐसा कुछ एलेबरेट करके नहीं लिखवाया था, तो इसलिए मैं इसे शॉर्ट्स ही बोलती हूँ। एंड हाँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे थर्ली रिवाइज कर रही थी एंड देन मैंने PYQs उठाया और मैं उसे सॉल्व कर रही थी। एंड PYQs मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, मेरे को बहुत ज़्यादा इजी लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। एंड अगर ऐसा आ गया ना पेपर, सो आई स्वेयर आई एम गोना रॉक इन माई हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी नहीं बोलूँगी यार, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, 3 of them टुगेदर। बट ठीक है, मैं नहीं बोल रही ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है। 10 years से मुझे डिफ़िकल्ट लग रहे थे क्योंकि मैंने सेलेक्टिव स्टडीज़ की थी ना। 5 सब्जेक्ट ही बस 5 चैप्टर ही पढ़ा था, तो सिर्फ 5 चैप्टर के आंसर्स आ रहे थे और कोई नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एंड हिस्ट्री में तो कुछ ज़्यादा मैंने सेलेक्टिव करा नहीं था, 3 चैप्टर का करा था, जो कि 3 चैप्टर जो भी छोड़े थे ना, लाइक वही बार बार रिवीजन हो रहा था क्योंकि सेम क्वेश्चन उठ के आ रहा था, तो इसलिए मुझे वो भी अच्छे से याद ही हो गया। लाइक मेन क्वेश्चन उसके याद हो गए जो मैंने 3 चैप्टर छोड़ा था। बट ठीक है, मैं उसे पढ़ूंगी, एंड में पढ़ूंगी, मैं बिल्कुल छोड़ के नहीं जाऊँगी। ऐसा होगा ना कि कल मान लो एग्ज़ाम है तो मैं शाम को बैठ के सारे वो देख लूँगी माइंड में, सो दैट ऐसा हो ना, क्योंकि जो नेम दी फॉलोइंग में आता है सेक्शन ए में, तो वो ऊपर ऊपर से ही पूछता है, तो उसको मैं अटैम्प्ट कर सकूँ। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाऊँ, क्योंकि माइंड मैप पे इतना तो सफिशिएंट बता ही देते हैं कि मैं नेम दी फॉलोइंग जो होगा वो कर लूँगी। तो हाँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही कि मैं बिल्कुल छोड़ के ही चली जाऊँगी, मैं करूँगी, छोड़ूंगी नहीं। माइंड मैप का तो वीडियो देख ही लूँगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे का है, तो 1.5 घंटे में नहीं तो 2 घंटे में आराम से हो जाएगा। एंड आई वॉन्ट टू गिव यू वन एडवाइस अबाउट हिस्ट्री PYQs। लाइक अगर तुम उससे कर रहे हो ना, तो एक बार तुम उसको थर्डली सारे आंसर्स पढ़ लो। ज़्यादा काबिलियत दिखाने की कोशिश मत करना कि भाई मेरे को तो आता है, मैं नहीं देख रहा, लाइक सब कुछ अटेम्प्ट करूँगा। देखो भाई, तुम्हें आता है तो अगर तुम करोगे ना तो वही तुम्हारा रिवीजन होगा, तो ये काबिलियत ना दिखाना कि मैं बिना देखे आंसर लिखूंगा। ऐसा कुछ ना हिस्ट्री सिविक्स में करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। पहले क्या करना ना, जो भी देखना पहले आंसर थर्डली पढ़ लेना एंड देन क्वेश्चन पे जाना, तो इससे बहुत जल्दी तुम्हारा रिवीजन भी होगा और तुमसे सारे क्वेश्चन बनेंगे भी, एंड तुम्हें हेडेक भी नहीं होगा कि हाँ भाई क्वेश्चन नहीं बन रही, ये वाली फीलिंग नहीं रहेगी। तो हाँ, 2 साल का PYQ करने के बाद मैं सो गई थी उस दिन, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एंड दिस इज़ अ नेक्स्ट, ये कल का वाला सीन है कि कल मैंने क्या क्या करा था। तो यहाँ पे मैंने ये सेमेस्टर जो सेकेंड है यहाँ तक 10 years कर लिया था, सेमेस्टर सेकेंड वाले तक का। 2020 से मेरे को स्टार्ट करना था यहाँ से, तो मैं यहाँ पे 2020 से स्टार्ट कर रही थी आज, एंड मुझे 2019-18 ही करना है, क्योंकि मैं ज़्यादा 10 years नहीं करूँगी अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है एंड हिस्ट्री में तो ज़्यादा छुट्टी मिलेगी, इसलिए मैं छोड़ ही रही हूँ अभी। 5 साल का कर लेती हूँ एंड देन बाद में करूँगी उसके बाद, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत सारा रिवीजन भी करना रह रहा है। तो उसको करने के बाद मैं यहाँ पे फिजिक्स का बैठ गई थी करने, एंड वो वाली क्लिप मैंने हटा दी कल का जो मैंने करा था, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी। एंड ये आज का सीन है, लाइक इट इज़ अ थर्ड डे, ओके। तो यहाँ पे मैं ICSE का, व्हाट द हेल इज ICSE, मैं यहाँ पे फिजिक्स का पढ़ने जा रही थी। फिजिक्स में मेरे को ना बहुत कुछ रिवाइज करना रह रहा है, क्योंकि मैं फिजिक्स बार बार भूल जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने सारे शॉर्ट्स निकाल लिए बाहर, एंड यार मेरे शॉर्ट्स सुनना लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगते हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड मैंने लाइक पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया था कि मुझे ऐसा लगा यार आज टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वो बड़ी वाली स्टिकर नहीं थी, मेरे पास ये छोटी छोटी वाली थी। एंड ये मैंने 9th का लिखा हुआ था यार, 9th के पढ़े हुए हैं मेरे, इसमें मैंने कभी इसे यूज़ ही नहीं करा, क्योंकि स्टिकी नोट्स करना मेरे को ऐसा काम ही नहीं लगता है। मतलब कि हाईलाइटर बेस्ट है, क्योंकि अगर हाईलाइटर करते हैं तो वो चीज़ें हाईलाइट होती है, एंड मैं कभी भी नहीं देखती हूँ जो स्टिकी नोट्स में लिखा होता है, मैं कभी नहीं देखती हूँ, मेरी आदत है। सो या मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये वेस्ट लगता है। बट मेरे दिमाग में आज था यार कि आज तो बनाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रखी थी, 2 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा यार आज पढ़ते हैं। बट आज भी उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी भाई, इतनी ज़्यादा जुकाम सर्दियाँ हो रखी थी। लाइक मेरे को तो इतना रोना आ रहा था यार कि 20 दिन में मेरे बोर्ड है एंड ये क्या हो रखा है।
बट कोई बात नहीं यार, इतने जल्दी गिव अप थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी कि मुझे क्या क्या फिजिक्स में पढ़ना है। फिजिक्स में मैं सोच रही थी कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ख़त्म कर दूँ, एंड रेडियो एक्टिविटी ख़त्म कर दूँ, एंड वो वाला चैप्टर ख़त्म कर दूँ, क्या बोलते हैं उसे, लाइट वाला चैप्टर। मैंने सोच रखा था इसे ख़त्म कर देती हूँ, बट रेडियो एक्टिविटी एंड लाइट तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रखा था, बट फिर भी मुझे रिवाइज करना था। बट मेरे से ना वो वाला चैप्टर नहीं हुआ था, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर वो नहीं हुआ था, एंड उसका ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, तो मैंने सोच रखा था कि बाद में रिवीजन करते टाइम पढ़ लूँगी। तो मुझे आज वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करना था। एंड उसमें ना मेरे को तो ज़्यादा डिफिकल्ट स्टार्टिंग में तब लग रहा था, तभी मैंने छोड़ दिया था। काश मैं ना छोड़ दी, सिलेबस देख के पढ़ती। मैंने सिलेबस देखा ही नहीं था, मैं वर्किंग पढ़ना स्टार्ट कर दी। एंड भाई साहब मेरे को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था ना, मैंने वहीं पे गिव अप कर दिया। मैंने बोला नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा, तो इसलिए मैंने वहीं पे छोड़ दिया। तो हाँ, आज मैंने वो कंप्लीट करना है, और मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से देख के पढ़ूंगी, आगे पीछे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि यार मेरे लिए सिलेबस ही इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि आगे पढ़ने का तो बिल्कुल चांस ही नहीं है मेरे लिए। भाई बहुत ज़्यादा महान बच्चे होंगे जो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, मुझसे तो नहीं होता एक्स्ट्रा यार। मतलब मेरे से ना सिलेबस वाली चीज़ें ही नहीं ख़त्म होती है, एक्स्ट्रा मैं कहाँ से ही पढ़ पाऊँगी। इसलिए स्टिक टू दिस सिलेबस बहन, क्योंकि सिलेबस नहीं, अगर सिलेबस पहले ख़त्म होगा तो मैं सोच भी लूँगी एक्स्ट्रा कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, तो मैं पढ़ती हूँ। तुम्हें पता है मेरे को बायो में इतनी ज़्यादा कोई कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है ना, बट फिर भी मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि आई एम जस्ट स्टिक टू दिस सिलेबस बहन, स्टिक टू दिस सिलेबस, यस। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के लिए मैं ना सबसे पहले तो सिलेबस देख लूँगी अच्छे से। मैंने यहाँ पे कॉपी में नोट डाउन भी करा था कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, एंड मैं उस पर टिक करते जाऊँगी जैसे ही मैं ख़त्म करूँगी। एंड तुम लोग मेरे को बताओ यार, तुम लोग का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाला चैप्टर छूटा या फिर तो हो गया? मतलब मेरे को तो ना बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। और तुम लोग मुझे बताओ कॉमेंट में तुम्हें ये चैप्टर कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं ना सर्कल लेक्चर ले रही थी। सर्कल लेक्चर में वर्किंग वाला सब कुछ है, तुम अगर चाहो तो वो सब भी पढ़ सकते हो। बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। अलग सर तो ना मेरे फेवरेट हो चुके हैं, क्योंकि अगर ये ना होते तो 10th में मेरा क्या ही होता। शैलेंद्र सर तो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आते हैं। एंड सुनील भैया के लेक्चर्स केमिस्ट्री के लिए इतने ज़्यादा लेंदी होते हैं भाई साहब की, मतलब मैं कभी भी ना प्रीफर करूँ इतने ज़्यादा लंबे लैंग्वेज लेक्चर्स। एंड मैं तुम्हें बता दूँ ना, ऑनलाइन का मेरे को ये बहुत गंदा ड्रॉबैक लग रहा है यार, क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं ना, वहीं पर सर का देख लो कम समय में ना इतनी ज़्यादा सफिशिएंट चीज़ें ये बता देते हैं, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा सही चीज़ लगता है। एंड अलग सर का लेक्चर मैं इसीलिए ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये ईजी लैंग्वेज में ज़्यादा पढ़ा देते हैं। एंड देन इनका क्या होता है ना, लेक्चर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ऐसे भारी नहीं पड़ता देखना। वरना मेरे को एक जगह पे पढ़ना 3 घंटा बहुत बड़ी बात होती है। एंड अगर तुम ना एक चैप्टर ख़त्म कर रहे हो PW उस पर, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक एक लेक्चर ही यार 2-2 घंटे का होता है। तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। मैं कभी नहीं प्रेफर करूँगी अब ऑनलाइन यार। मतलब देखो, पढ़ाने का तरीका तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नॉलेज तो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है यार, इतने ज़्यादा नॉलेज है उनके पास। बट मैं कभी ना इतने लंबे लंबे लेक्चर्स एक चैप्टर के लिए नहीं करूँगी। जो वो 2 घंटे में चैप्टर ख़त्म करते हैं ना, एक लेक्चर ख़त्म करते हैं एक चैप्टर का, वहीं पे अलग से ना 2 घंटे में पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर देंगे। तो अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर तुमने बैच लिया हुआ है, तो प्लीज़ बैच से पढ़ाई बिल्कुल भी अभी मत करना, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी तुम वन शॉट से ही काम चलाओ। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तुम अगर ICSE वाला को अवॉइड कर सकते हो, तुम कर लो आराम से, क्योंकि अलग सर के वीडियो अगर तुम देख रहे हो ना भाई, बहुत ज़्यादा सही है, तुम्हें सफिशिएंट लगेगा सारी चीज़ें। एंड ये ना ये सिलेबस वाली चीज़ें ही पढ़ाते हैं, तो बहुत सही है। एंड यहाँ पे तुम मेरे हाथ के जेस्चर देखो, मैं यहाँ पे ना वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वाला देख रही थी कर।
हाँ यार, एक ही चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ना मतलब मेरे से बिल्कुल भी कि फिजिक्स नहीं पढ़ी जा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने सोचा है ना बायो ही पढ़ लेते हैं। बायो में मैं रिवीजन ही कर लेती हूँ, क्योंकि रिवीजन यार ना बहुत दिन हो गए थे नहीं करा था। तो मैंने सोचा बायो का रिवीजन ही करते हैं, कम से कम दिन तो नहीं मेरा वेस्ट जाएगा। नहीं तो सोने के मैं सोती ही अगर मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बट मैंने सोचा नहीं यार बायो पढ़ लेते हैं। एंड इससे क्या होगा ना, लाइक मेरा दिन तो एक होगा कि जो मैं बायो बाद के लिए टाल रही हूँ मैं अभी पढ़ लेती हूँ। तो हाँ, मैं यहाँ पे आज पूरा का पूरा बायो रिवीजन करूँगी, एंड देन कल मैं पूरे बहुत सारे क्वेश्चन करूँगी, बहुत सारे स्कूल के पेपर सॉल्व करूँगी। एंड तुम लोग भी मुझे बताओ कि तुम लोग की लाइक प्रिपरेशन कैसी चल रही है, सिलेबस क्या हो रखा है। बहुत लोगों के तो कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि उनका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। भाई मेरे को देख के इतनी ज़्यादा खुशी होती है यार, कि चलो कोई तो जिसका लाइक सब कुछ कंप्लीट है, डन है। बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होगी, एंड आई होप तुम भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगे, मेरी तरह डीमोटिवेटेड नहीं होगे। बट कोई बात नहीं यार, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सो या दैट इट इज़ फॉर टुडेज वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना।